चलिए देखिए सेकंड वाला। आपसे क्या है, मेटेलिक स्फीयर्स ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, तीन स्फीयर्स हैं जिनकी रेडियाई दे रखी हैं। आपसे कह रहा है सक्षम उनको मेल्ट किया और एक सिंगल सॉलिड स्फीयर बनाया। ठीक है, अगर फिगर आपको जरूरत हो तो बना देता हूँ, वैसे समझ में आ रहा होगा। ऐसे करके तीन स्फीयर हैं, इनको तीनों को मेल्ट करके एक बड़ा स्फीयर बनाया है। ठीक है, मैंने उस दिन बताया था रिकास्ट, रीशेप, मेल्ट ऐसे शब्द आए, समझ जाना। 13.3 चल रही है, यानी कि कन्वर्जन ऑफ सॉलिड चल रहा है। कह रहा है बताइए बड़ा वाला जो रिजल्टिंग स्फीयर है उसकी रेडियस क्या होगी। लेट द रेडियस बी आर। ठीक है, तो जेड अनुराग, मैंने उस दिन क्या बोला था, क्या चेंज नहीं होता, वॉल्यूम। मतलब जो वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग स्फीयर है, रिजल्टिंग मतलब जो बन के आएगा बेटा, इन तीनों के वॉल्यूम्स के इक्वल होगा v1 प्लस v2 प्लस v3। डिनोट किया है, तरीका है इन तीनों के वॉल्यूम। स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर स्क्वायर। और बेटा v1 क्या होगा 4/3 पाई r1 क्यूब, 4/3 पाई 4/3 पाई। मैं चाहूंगा कि सब में से उधर से 4/3 पाई आ जाए कॉमन। r1 का मतलब कितना है 6 का क्यूब 216, r2 कितना है 8 का क्यूब 512 और r3 10 का क्यूब 1000। कैंसिल हो गया 1728। बहुत बढ़िया। और बेटा ये किसका 12 का क्यूब होता है ये, तो इसका क्यूब रूट कितना होगा 12। रेडियस आ रही है बड़े वाले की 12 सेंटीमीटर। खत्म हो गया, नोट देखो आरुष, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, इंपॉर्टेंट है। A 20 meter deep well with diameter 7 meter is dug and the earth from digging is evenly spread out to form a platform 22 meter by 14 meter. Find the height of. क्वेश्चन बहुत सिंपल है। एक कुआं है जिसकी डीप मतलब जिसकी हाइट 20 मीटर है और उसकी डायमीटर कितनी है 7। उसको 20 मीटर तक खोदा गया, उसकी हाइट तक खोदा, और उसमें से जो मिट्टी निकली, अर्थ का मतलब यहाँ से मिट्टी से है ना, धरती से नहीं है। मिट्टी जो निकली उसको चारों तरफ फैलाया गया और एक प्लेटफॉर्म बनाया जिसकी लेंथ और विड्थ आपको दे रखी है। बताइए उसकी हाइट क्या होगी। तो पहले तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो प्लेटफॉर्म बना है वो किस शेप का है, क्यूबॉइड, क्योंकि एलबीएच की बात हो रही है। और जब भी कन्वर्जन की बात करते हैं तो वॉल्यूम्स की बात होती है, और वॉल्यूम में एलबीएच किसके वॉल्यूम में आता है, क्यूबॉइड। इतनी चीज आपको क्लियर हो गई। उधर से बात हो रही है बैल, कुआं जो सिलेंड्रिकल होता है। बहुत अच्छे, फिर तो सब समझ में आ गया। तो भैया एक ही कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें सीधा सा कि वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म डाल देता हूं, वो आपको पता होना चाहिए क्यूबॉइड है, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वेल मत डाल देना, अर्थ टेकन आउट, अर्थ टेकन आउट, ना सिलेंडर ना कुआं, जितनी मिट्टी निकली है उसके वॉल्यूम के इक्वल होगा, क्योंकि प्लेटफॉर्म बनाया मिट्टी से है, कुएं से नहीं बनाया। हाँ बेटा वो बात अलग है, ये एलबीएच होगा क्योंकि क्यूबॉइडल है। और कुछ ज्ञानी ये भी कहेंगे तो क्या हो गया, बोल दिया तो वेल बोल दिया तो कुएं के पूरा बराबर ही खोदा है, मुझे मालूम है, लेकिन मेरे हिसाब से इसमें चलो सिलेंडर का फॉर्मूला ही लगेगा पाई आर स्क्वायर एच। बेटा एक काम करता हूँ, इसकी एच को थोड़ा किसी और से डिनोट करता हूँ कैपिटल, वरना हाँ क्योंकि दोनों सेम हो जाएंगी तो फिर काटने का मन करेगा, है ना। चलो अब क्या एल कितनी है और ये बेटा, अब एक बात और ध्यान रखना, आपने सारे मीटर में रखे हैं, ठीक है। बाकी वैसे शायद सभी मीटर में चल रहा है, तो बस तो मौज ही है फिर तो इसकी। रेडियस 7/2, 7/2, हाइट कितनी है 20। और मुझे नहीं लगता इसको सॉल्व करने में आपको ज्यादा दिक्कत होनी चाहिए। h कितना आ रहा है, ऊपर तो 5 बच रहा है, नीचे 2 चला जाएगा, मीटर मतलब 2.5 मीटर। ये किसकी हाइट आ गई, प्लेटफॉर्म की, सॉरी ये है ना, हाँ स्मॉल एच ही तो रखा नहीं, मैं सोचा कैपिटल एच। 2.5 मीटर। देखो एक 7 से ये वाला कट गया, इस 7 से 2 टाइम्स,
और ये 2 2 4, 4 से 5 टाइम्स, 5 से आप कुछ नहीं कटा, 5 वहीं रहा, और 22 से 22, 2 नीचे चला गया था, ठीक है। तो ये 2.5 मीटर की हाइट का प्लेटफॉर्म बन गया, नोट कर लें। क्या कह रहा है आपसे फोर्थ क्वेश्चन में, अनुभव, अ वेल ऑफ डायमीटर, एक कुआं है जिसकी डायमीटर 3 मीटर है, उसको 14 मीटर 14 मीटर तक खोदा गया, डग, द अर्थ टेकन आउट ऑफ इट, जो इसमें से मिट्टी निकली उसको चारों तरफ फैलाया गया, लेकिन इन द शेप ऑफ सर्कुलर रिंग, जिस शेप का कुआं होता है ना उसी शेप में उसे चारों तरफ फैला दिया, और जिसकी विड्थ कितनी रखी, 4 मीटर, और उसको फैलाने के साथ साथ उसमें एक एम्बैंकमेंट बना दिया गया। एम्बैंकमेंट का मतलब आप यहाँ से क्या ही बोलूं, एक समझ लीजिए चौतरा टाइप बोलते हैं इसको हिंदी में, गांव में बोला जाता है, मैं आपको थोड़ा सा और समझा दूंगा अभी। हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट बनाना है। आपने देखा होगा कुआं होता है, कुआं, उसका ऊपर थोड़ा सा ईंटों से लोग, गांव के लोग कुछ चबूतरा सा बना देते हैं ताकि उसमें एकदम कोई छोटा बच्चा गिर ना पड़े, दैट इज कॉल्ड एम्बैंकमेंट, समझ गए। पहली चीज, अब किस शेप की बनेगी, हाँ कुछ कहना चाहते हैं आप पीछे, कैसे हो जाते हैं, क्या ईंटों से, जगह कैसा होता है, गोल सर्कुलर, उसी कुछ होते हैं स्क्वायर बना सकते हैं, लेकिन मोस्टली अभी तक मैंने इसको सर्कुलर रिंग में देखे, और वही इस बेचारे ने बनवाया है, ठीक है। अब देखो सक्षम, ये तो रहा कुआं, और इसमें तुम डूब मरोगे, ऐसा मैं नहीं बोलूंगा, ठीक है। ये कुआं है, वेल आपसे कह रहा है जो इसमें से मिट्टी निकाली, बेटा यहाँ से मिट्टी निकाली है, उसको चारों तरफ फैला के एम्बैंकमेंट। अब एक बात याद रखना, एम्बैंकमेंट एक तरीके से छोटा होगा इसकी हाइट से, तो ऊपर जो चबूतरा होता है जमीन में थोड़ी ढसाया जाता है, उसको ऊपर ऊपर बनता है, तो बेटा इसकी शेप कुछ ऐसे जाएगी, जैसे ये आपने इसके चारों तरफ मिट्टी फैलाई, और ये इसकी हाइट बस इतनी रख लो अपनी मर्जी से, ऐसे करके। अब समझ में आ रहा है थोड़ा सा फिगर, यानी कि ये कुआं है, कुएं में से मिट्टी निकाली, चारों तरफ फैलाए, और सर्कुलर रिंग में क्या बना दिया, एक तरीके से चबूतरा या एम्बैंकमेंट बोलो, और इसकी हाइट को हमने क्या मान लिया, h। बेटा डायामीटर 3 थी, तो अंदर वाले कुएं की रेडियस कितनी हो जाएगी, 3/2, और आपसे ये बोल रहा है कि ये 4 मीटर विड्थ है इसकी, किसकी, एम्बैंकमेंट की, मतलब ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितना दे रखा है, 4। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे वैल्यूज लिखना पसंद करूंगा, 3/2 तो छोटी वाली आर है, और बड़ी वाली आर कितनी, 3/2 प्लस 4, कितना आ गया, 11/2, 2 4 आर 8, 8 और 3 11, ठीक है। बाकी बड़ी वाली जो हाइट है ये कैपिटल H, वो कितनी दे रखी है, 14 मीटर, किसकी, कुएं की, ये, और आपको स्मॉल हाइट से मैंने डिनोट किया एम्बैंकमेंट की हाइट, तो यहाँ पे एक लाइन लिख सकते हैं, लेट द हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट बी स्मॉल h। अब निकालिए, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम, वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट, ठीक है। जितनी मिट्टी निकाली है उस वो वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, एम्बैंकमेंट की, क्योंकि उसी से बना, आ रहा है समझ। अब पहले आप ये देखें एम्बैंकमेंट किस शेप में है, सर्कुलर रिंग, साफ साफ बोला, और रिंग का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, अच्छा एक गलती मेरे से भी हो गई, रिंग की तो शेप है, लेकिन ओवरऑल ये किस शेप का बन रहा है, पूरा हॉलो सिलेंडर, ठीक है। एम्बैंकमेंट, क्योंकि भाई इसमें हाइट भी आ गई ना, रिंग में हाइट नहीं होती, तो बेटा ये एक तरीके से हॉलो सिलेंडर बन रहा है, देख रहे हैं बीच में। अब किसी ने कहा सर हॉलो क्यों बन रहा है, हॉलो क्यों बन रहा है, अरे जिसमें से मिट्टी निकालोगे तो उसमें मिट्टी फिर से थोड़ी डालोगे कुएं के अंदर, तो ये वाली जगह आपने क्या करनी है, छोड़नी है, आपके लिए तो खाली है, चाहे इसमें हवा भरी हो या पानी, लेकिन मिट्टी नहीं होगी, समझ गए। तो बेटा ये हॉलो सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का पाई आर स्क्वायर एच में से माइनस करते हैं क्या, पाई आर स्क्वायर एच, ऐसे ही तो करते हैं, बाहर वाले आउटर वॉल्यूम में से इनर वाले वॉल्यूम को, और सिर्फ रेडियस चेंज होगी, एक्स तो दोनों की बराबर रहेगी। अच्छा वॉल्यूम ऑफ अर्थ का सीधा सीधा क्या लगेगा, पाई आर स्क्वायर, लेकिन समझ लेना छोटा वाला तो आर, क्योंकि ये कुएं में से निकाला है, कुएं की हमने छोटी वाली आर, और कैपिटल एच क्योंकि वेल की हाइट कैपिटल से डिनोट है,
इनमें गलती नहीं, तो जो मर्जी वाली लिखे जा रहे हैं ना ना ना, हिसाब से लिखना, अपनी मर्जी नहीं है। दोनों में से बेटा पाई एच कॉमन ले लो, अंदर क्या बचा, इधर से पाई आर स्क्वायर और एच, बेटा पाई से पाई कैंसिल, छोटा वाला एच तो निकालना है, बड़ी वाली आर कितनी है 11/2 का, और छोटी वाली आर, चलो इधर छोटी वाली आर 3/2 और बेटा कैपिटल एच कितनी है 11/2, बताइए 9/7, लेकिन अभी मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, उस दिन बताया था ना बहुत अच्छे से। सॉल्व करो पहले, जितना काट सकते हो काट लो, बाद में इसको पूरा सॉल्व करेंगे। 121 में से 9 गया तो 112 4 और 3 into 7/2, बेटा 4 से कट रहा है क्या, मेरे हिसाब से पूरी कट रहा है, 4 2s are 8 4 8s are, ठीक है, और 7 से कितना 4। अब सुनना, 4 तो नीचे जाएगा तो एक तरीके से h कितनी आ गई 9/8 मीटर, 3 3s are 9 और ये 4 इसमें जाके 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 8, सब मीटर में चल रहा था। अच्छा लग रहा है 9/8 नहीं ना, 1.1225 मीटर, 1.125 मीटर, ठीक है। दिस इज द हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट, आप चेक कर सकते हैं आंसर पीछे एनसीईआरटी। हाँ क्या करें जैब, एक्शन देखने पड़ते हैं ना। अरे यार तुम्हारा डाउट है ये, हाउ मेनी सिल्वर कॉइंस, बेटा कितने सिल्वर के कॉइंस जैब जिनका डायमीटर 1.75 है। अब सुन लीजिए थोड़ा प्लीज, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 1.75/2, 10 मत समझना, ये पॉइंट थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया है, ठीक है। एंड ऑफ थिकनेस 2 मिलीमीटर, थोड़ा ध्यान से चले, इनकी जो यूनिट्स है वो चेंज है बेटा। ये थिकनेस का मतलब क्या है यहाँ पे, हाइट। सिक्का होता है, सिक्का, सिक्के को कभी देखे तो उसमें जो हाइट थिकनेस होती है उसकी हाइट कहलाती है सिलेंडर की, सीधी सी बात है। और जो सिक्का होता है कॉइन इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर, कितनी 2/10, बहुत बढ़िया। आपको पता होना चाहिए 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो 1 मिलीमीटर में 1/10 सेंटी। बेटा जो ये यूनिट कन्वर्जन में लिखा रहा हूँ साइड में लिखते रहना कहीं नोट करके, एग्जाम में चाचा जी नहीं आएंगे बताने के लिए, आपको खुद करना है, सीधी सी बात। चलिए तो कितने कॉइन्स को मेल्ट करें, कितने कॉइन्स को मेल्ट करें कि एक क्यूबॉइड बना डाला इस डायमेंशन का, सीधी सी बात है भाई। लेट द नंबर ऑफ क्या कॉइन्स बी n, हाँ x भी मान सकते हैं, आपकी मर्जी है, x बहुत फेमस है वैसे। देखें कॉइन्स, क्योंकि सिलेंडर है भैया, n कॉइन्स हैं, क्या पाई r स्क्वायर h, और बेटा इसका क्या होगा LVH, समझ में आ रहा है, अब तो पक्का आ रहा है। चलो रेडियस कितनी है 1.75, उसके बाद फिर से बोलो एक बार, क्योंकि 2 है ना, और इसकी h कितनी है, सब क्या चल रहा है सेंटीमीटर में मामला चल रहा है, 5.5 10 और क्या करना था इसमें आरुष, बस सॉल्व करना था बेटा। देखना थोड़ा 200 पॉइंट हटाया 210, पहले जितने भी नीचे से कट रहे हैं उन्हें काट लो, ठीक है, 2 0 काटो। अब ध्यान से देखना इधर, 7 से 25 चलेगा, 25 से 8 और बेटा 2 से 4, 2 से 2, 2 से 11। अब सुनो 11 से 5 और 5 से 35, सही है, और 35 से 35, और सुनना ध्यान से सुनना, ऊपर कुछ बचेगा नहीं है अभी, हाँ नीचे 2 2 4 4 इंटू 10 40, 40 इंटू 10 50, अच्छा 400, 40 इंटू 10 आंसर आ गया। चल देख अभी क्वेश्चन नंबर 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, मोस्ट से मोस्ट इंपॉर्टेंट आएगा ये, हाँ
बेटा वाटर इन अ कैनाल, एक कैनाल है जिसमें पानी भरा हुआ है 6 मीटर वाइड और 1.5 मीटर डीप। ये क्या बोल रहा है? कैनाल की मेजरमेंट है। आपको समझ जाना चाहिए कि जब हाइट दे रखी है और यहाँ पे विड्थ दे रखी है तो कहीं ना कहीं ये क्यूबॉइड की तरफ बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं। ठीक है। इज फ्लोइंग विद अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। इसमें जो पानी है ना, इसके अंदर जो पानी है वो कितनी गति से बह रहा है? 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फ्लो कर रहा है। हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट इन 30 मिनट्स? 30 मिनट में कितना एरिया इरिगेट करेगा? अगर 8 सेंटीमीटर का स्टैंडिंग वाटर चाहिए फील्ड के अंदर, फील्ड के अंदर। अब मैं शेप बना के आपको जब समझाता हूँ। बेटा मान लेते हैं फील्ड है, अब ये मत कहना ये तो रेक्टेंगल है, थोड़ी हाइट ले लेंगे बाद में, पता मुझे। अच्छा एक बात बताओ, फील्ड किस शेप का होता है? होता तो रेक्टेंगल शेप का ही है, लेकिन जैसे ही उसके अंदर कुछ पानी भर जाए, कोई हाइट आ जाए, देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू क्यूबॉइड। सही है? अच्छा एक बात ये समझ में आ गई। दूसरी बात, कैनाल का भी मुझे थोड़ा समझ में आया, जैसा कि इसमें आपको हाइट और विड्थ तो दे रखी है, तो ये किस शेप का होगा? क्यूबॉइड। लेकिन एक क्वेश्चन आया हमारे पास, लेंथ कहां दे रखी, कैसे करोगे? कोई बात नहीं, लेंथ का भी देखेंगे। ये कैसा वाटर है, स्टैंडिंग या मूविंग? मूविंग वाटर। जो इसमें तो फ्लो कर रहा है ना, मूविंग वाटर। और बेटा मूविंग वाटर में हमेशा जो लेंथ होती है ना, लेंथ वो स्पीड इनटू डिस्टेंस से निकलती है। क्यों? क्योंकि जो लेंथ होती है वो डिस्टेंस मानी जाती है। ठीक, एक बार फिर से समझाते हैं, क्वेश्चन पे दोबारा आते हैं। ये कैनाल है, यहां से पानी आ रहा है इसमें, ठीक है। अब ये मत बोलना सर ये सिलेंडर, ऐसा सिलेंडर नहीं, पानी आ रहा है, बस इतना समझो। ठीक, इसमें कितनी हाइट चाहिए? स्टैंडिंग हाइट कितनी चाहिए इसके अंदर? 8। तो बेटा इस फील्ड की हाइट तो हो गई 8 और लेंथ और विड्थ दे रखी है? नहीं। अच्छा आपसे पूछा क्या है? एरिया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कोई बताएगा? एल इंटू बी। आप समझ में आ गई क्यों नहीं दिया उसने? एल और बी उसने इसीलिए नहीं दिया क्योंकि आपको ना तो एल निकालनी ना बी, और ना ही इनका काम है सीधे एल इंटू बी करके एरिया निकालना है। चीजें क्लियर हो पा रही है? अच्छा इसका काम खत्म करो। एरिया आई है, निकालना है मतलब हाइट आई है, इस पे आ जाओ। अब इसकी हमारे पास क्या है? विड्थ है, हाइट है, इसकी लेंथ है नहीं, लेकिन लेंथ इसकी किससे निकलेगी? डिस्टेंस। और डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू स्पीड दे रखी है, टाइम दे रखा है, दे निकल आया। बस इतनी ही बात समझ लीजिए हमेशा। सॉरी, जब भी मूविंग वाटर होगा ना, मूविंग वाटर, तो उसमें कभी भी लेंथ आपको नहीं मिलेगी। वो किसकी फॉर्म में मिलेगी आपको? स्पीड और टाइम। मूविंग वाटर के लिए जो लेंथ होती है वो ऑलवेज डिस्टेंस मानी जाती है। पानी ने कितनी लंबाई या कितनी दूरी तक डिस्टेंस ट्रेवल की, तो उसकी लेंथ क्या होती है? डिस्टेंस होती है। इतनी बात समझ में आ गई? कॉन्सेप्ट अपना पुराना वाला ही लगेगा बेटा। लौट के आते हैं हम अपना कॉन्सेप्ट क्या लगेगा? वॉल्यूम ऑफ वाटर। बेटा पानी किस में जा रहा है? फील्ड में। वॉल्यूम ऑफ वाटर इन फील्ड, जितना पानी इस फील्ड में जाएगा वो वॉल्यूम किसके इक्वल होगा? किसके? वॉल्यूम ऑफ कैनाल नहीं होगा बेटा, कैनाल में तो बहुत पानी है। वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू द कैनाल, जितना कैनाल से फ्लो हो रहा है। लेकिन आपकी कोशिश अच्छी थी, कोई बात नहीं है। कैनाल में तो बहुत पानी है, लेकिन पानी किसके बराबर आएगा? जितना कैनाल में से फ्लो हुआ है। चीजों को समझते चलिएगा बेटा। फील्ड की किस शेप है? क्यूबॉइड। वैसे तो मुझे L इंटू बी इंटू एच रखना चाहिए था, लेकिन इसमें मैं L भी रखूंगा नहीं, क्या रखूंगा? एरिया इंटू हाइट। आज से एक फॉर्मूला और याद कर लो, वॉल्यूम का एक और फॉर्मूला होता है एरिया इंटू, ये किसके लिए? सिर्फ क्यूबॉइड के लिए। याद कर लीजिएगा वॉल्यूम का एक फॉर्मूला। कभी कभी आपको डायरेक्ट लिखना हुआ मिलेगा, अब आपको पता नहीं कैसे कैसे क्या, एरिया को L इंटू बी कर लो, हो गया। ठीक, चलो अब बेटा इधर ये जो वॉल्यूम कैनाल से फ्लो हो रहा है, तो इसका भी क्या होगा? LBH। लेकिन इसका तो मैं LBH रखूंगा क्योंकि तीनों दे रखी है मुझे। हाँ भैया, हाइट कितनी है फील्ड के अंदर? 8 क्या सेंटीमीटर। किस में कन्वर्ट कर लूं? क्यों मीटर में कर लूं? क्योंकि बाकी सारी चीज किस में दी है? ये रही, मीटर मीटर दे रखा है सब जगह। बेटा लेंथ का मतलब होता है डिस्टेंस, और डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। विड्थ कितनी दे रखी है? हाइट कितनी दे रखी है? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? 1.5 बेटा। पॉइंट हटाया, नीचे जीरो बढ़ाया, एक जीरो काट दिया। सुनना जरा,
8/10 स्पीड कितनी है 10 क्या। अब थोड़ा समझ लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि ये कन्वर्जन में ही दिक्कत होती है। किलोमीटर है ना, किलोमीटर में कितने मीटर, तो 1000 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते तो और एक और 2 जीरो का और करते, टोटल 1 लाख का मल्टीप्लाई करते। ठीक है, अभी बात खत्म नहीं हुई है, लेकिन किलोमीटर को चेंज किया है खाली ओशियन पर, क्या चल रहा है अपॉन में आर, और यहाँ टाइम किसमें दे रखा है। तो बेटा इस घंटे को ना, इस घंटे को मिनट में बदलो या फिर इस मिनट को घंटे में बदलना। मैं तो भैया इस घंटे को बदलूंगा। ठीक है, ये मीटर का साइन और ये मिनट्स का साइन चलेगा यहाँ तक। शांति से इधर सुने, टाइम कितना दे रखा है, मिनट्स लिखूंगा। आपको एक बात और बता दूं, ये लिखते नहीं है यूनिट वैसे इनमें बीच में, ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। मिनट से मिनट क्या हो जाएगा, हटा दूं तो लिखते नहीं है, तो खाली आपको समझा रहा हूँ इसीलिए। और बेटा यहाँ मीटर भी नहीं आएगा तो आपको ध्यान दिलाने के लिए, हाँ मीटर में हो गया है 6 का तो 6 रहेगा और ये 15 का 15 रहेगा। ठीक है, एक कट गया 0 से 0, चलो कितना 4 से, वो 2 से काट लो, 2 से 4 है बेटा, 6 से 6, अच्छा नीचे वाला, ठीक है बहुत बढ़िया बेटा। 2 से काट दो 4 और 2 से ये कट जाएगा 15, 2 से 2, 2 से 5, ठीक है। 2 से ये कट गया बेटा 500, कौन सा 500 बेटा कटेगा नहीं है, मल्टीप्लाई होगा, कटेगा थोड़ी, ऊपर जाएगा। 5 into 5 25, देखें जरा 25, और बेटा 15 into 15 225 का मैं किस में मल्टीप्लाई कर दूं, 25 में, सॉरी 25 ही तो था ये, 5 5 5 5 25, 5 2 10 12 11, 2 10 5 6 क्या 2 5। अब 0 काउंट कर लो, 1 2 बस, अरे ज्यादा नहीं निकले पक्का, ठीक है। क्या बेटा आंसर बहुत बड़ा आ रहा है, मीटर स्क्वायर में बहुत बड़ा आ रहा है, तो एरिया को किस में कन्वर्ट करेंगे। अच्छा, एरिया किलोमीटर होता है, लेंथ होती है किलोमीटर में, हेक्टेयर्स की यूनिट होती है, एरिया की यूनिट हेक्टेयर्स होती है। हैं, तुम तो कम से पता होनी चाहिए, जमीन है तुम्हारे पास तो, एक हेक्टेयर में कितने मीटर स्क्वायर होते हैं। क्या बस खाली बैल चलाने से मतलब है। चलो एक हेक्टेयर में कितने होते हैं, 10,000 मीटर स्क्वायर। तो मैं इसको मीटर स्क्वायर जब हेक्टेयर में कन्वर्ट करूंगा तो डिवाइड या मल्टीप्लाई, बहुत बढ़िया, किससे जी 10,000 से, और ये तुरंत हेक्टेयर आ जाएगा बेटा, 2 जीरो तो गए, और ये 56.25 नहीं 25, तेरा नाम लिया मैंने तो, तेरा नाम लिया है। कितना आ गया एरिया, 56.25 हेक्टेयर। इतना 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 क्या, इतनी जमीन चाहिए, ये इतनी फील्ड की जमीन है, एरिया है।